और यूपी के श्रावस्ती में लगभग 30 मदरसे सील, नो मैंस लैंड पर बनी मस्जिद का हिस्सा भी ढहाया, 127 ज़मीनों से कब्जा हटा। जिले में लगातार पिछले कई दिनों से अवैध मदरसों पर चल रही थी कार्रवाई। अब तक लगभग 30 मदरसे किए गए सील। भारत नेपाल नो मैंस लैंड पर बनी मस्जिद के हिस्सों को भी ढहाया गया। 127 सरकारी ज़मीनों से अतिक्रमण हटाया गया। कार्रवाई के खिलाफ मदरसा संचालकों ने किया विरोध। डेलीगेशन सीएम से मिलने पहुंचा, डीएम से मिलने पहुंचा। डीएम कार्यालय से खाली हाथ लौटे लोग। इंद्राणी वर्मा विधायक के नेतृत्व में मुलाकात की हुई थी कोशिश। पूरे जनपद में हड़कंप और लगातार कार्रवाई जारी। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। श्रावस्ती जनपद में 30 मदरसों के सील होने की खबर सामने आई है। भारत नेपाल के नो मैंस लैंड पर बनी मस्जिद के कुछ हिस्सों को भी धराशायी किया गया। वहीं 127 ज़मीनों से कब्जा हटवाया गया। श्रावस्ती में लगातार पिछले 3 दिनों से मदरसों पर हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, भारत नेपाल से जुड़े होने के कारण इन दिनों जनपद के इलाके में कार्रवाई की जा रही है। कितने चिन्हित हुए हैं स्थान और फर्दर उस पर कार्रवाई क्या होगी? इसमें संवेदनशीलता को देखते हुए बॉर्डर से 10 किलोमीटर की परिधि में जो क्षेत्र है उसमें ये देखा जाए कि शासकीय भूमि पे कोई अतिक्रमण तो नहीं है, और उसके अंतर्गत शासकीय भूमियों पे अगर कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर या किसी प्रकार का अतिक्रमण है तो उसको हटाया जा रहा है। इसके साथ ही जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो धार्मिक शिक्षण संस्थाएं हैं, उनको भी देखा जा रहा है, और जो मान्यता प्राप्त नहीं है उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अब तक लगभग 30 संस्थाओं पे कार्रवाई की गई है, और नो मैंस लैंड पर भी एक रिलीजियस स्ट्रक्चर था, तो उस पर जितना एनक्रोचमेंट नो मैंस लैंड पर था उतने एनक्रोचमेंट को हटाया गया। श्रावस्ती जनपद में लगातार पिछले 4 दिनों से ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। प्रशासन की ये छापेमारी नो मैंस लैंड और इंडो नेपाल बॉर्डर के साथ साथ विभिन्न इलाकों में भी हो रही है। श्रावस्ती जनपद के भिनगा तहसील की बात करें, जमुना तहसील की बात करें या इकौना तहसील की बात करें, तीनों तहसीलों में लगातार कार्रवाई हो रही है और अब तक 32 मदरसों को सील किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि 32 मदरसे अवैध पाए गए हैं और ये कार्रवाई लगातार जारी है। लगातार कार्रवाई होने से हड़कंप मचा हुआ है। जो मदरसा संचालक हैं उनमें हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है। कल मदरसा संचालकों का एक ग्रुप, एक दल लगातार तंग आकर जिलाधिकारी से मिलने पहुंचा था, जहां पर सपा विधायिका इंद्राणी वर्मा ने भी उनका साथ दिया था और वो कलेक्ट्रेट में पहुंची थी। लेकिन जिलाधिकारी के व्यस्तताओं के कारण टीम उनसे नहीं मिल पाई और टीम को बैरंग खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। लगातार इस तरह की कार्रवाई हो रही है। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि नो मैंस लैंड इंडो नेपाल बॉर्डर पर 15 किलोमीटर की जो सीमा है, वहां पर जो अस्थायी या अस्थायी अतिक्रमण किया गया है उसे लगातार हटाया जा रहा है। एक मस्जिद का कुछ अंश भी ध्वस्त किया गया है, उसे जमीजोत किया गया है। इसके साथ साथ लगातार ये कार्रवाई जारी है। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक 4 दिनों में जो कार्रवाई की गई है उसमें 32 संख्या हो गई है। 32 ऐसे अवैध मदरसे पाए गए हैं जिनके वैध कागजात नहीं थे, ऐसे में उन्हें सील कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। लगातार उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, पुलिस टीम और राजस्वकर्मी लगातार अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील हैं और कार्रवाई करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये लोग मदरसों में पहुंच रहे हैं और मदरसों की जांच करते हैं तथा मदरसों के जो कागजात नहीं दिखा पाते हैं उन मदरसों को लगातार सील किया जा रहा है, जिसके चलते श्रावस्ती जनपद में हड़कंप मचा हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच और नेपाल सीमा से लगे अन्य जिलों की बात करें तो प्रत्येक जिलों में इस तरह की कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिया है, जिसके निर्देश के क्रम में प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी लगातार कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही वक्फ संशोधन बिल विधेयक जब से पास हुआ है तब से लगातार ये कार्रवाई तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में चौथे दिन तक 32 मदरसे सीज हो चुके हैं और लगातार ये कार्रवाई जारी है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये गिनती और आगे बढ़ती है और प्रशासन कहाँ तक कार्रवाई करता है।